हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रगल लाइफ हिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज है मेरा 15 डेज स्टडी चैलेंज का मेरा आज 13वां दिन है और उसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाई किया है। और मैं जैसे कल के ब्लॉग में बताई थी कि मैं ये भी बताऊँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और मेरा कितना कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो उसके बारे में सब कुछ बात करूँगी डिटेल में, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज मैं अभी पढ़ी हूँ क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक ही। तो अभी ना मेरी एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी मेरी जो एनसीईआरटी बुक है वही कंप्लीट नहीं हो पाई है। हालांकि मैं फटाफट कर रही हूँ जल्दी जल्दी कि मेरा एनसीईआरटी बुक है जो वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर जो कुछ चीज़ें बचती हैं मैं उसका रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर दूँ। लेकिन अभी मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी पूरी स्टडी कर रही हूँ। तो अभी मेरे ना 3 से 4 चैप्टर उसमें रिमेन है। तो मैं उसको जल्दी जल्दी करूँगी, देखती हूँ कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता। क्योंकि अभी सिलेबस ये वाला अपना कंप्लीट करने के बाद और फिर उसका रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है बिकॉज इस टाइम पे थोड़ा सा बिजी भी हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि इस टाइम पे लगन का सीज़न है। तो शॉप में पता ही है बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा बिजी हूँ। तो मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है, मतलब मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ। जैसे होना चाहिए कि 2-3 घंटे मैं टाइम निकाल के स्टडी कर लूँ अच्छे से, कंटिन्यू बैठ के पढ़ लूँ, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे जितना टाइम मिलता है आधे घंटा 1 घंटा ऐसे कर कर के मैं पढ़ती हूँ। तो जैसे मैं सुबह जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अगर अपना कोर्स का कर ली, एनसीईआरटी बुक कर ली, उसके बाद मैं थोड़ा सा यूट्यूब में भी क्लासेस लेती हूँ तो उसमें भी टाइम निकल जाता है। क्योंकि आधे घंटे 1 घंटे के लिए टाइम मिलता है तो मैं उसको भी यूट्यूब से भी देखती हूँ। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम का इशू है, आप लोग समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं अभी थोड़ा टाइम का इशू है, लगभग 20 से 25 दिन। उसके बाद फिर टाइम मिलेगा। तो देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप हाउस वाइफ हो ना और आप अगर सोचो कि मैं बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करूँ, अच्छे से करूँ, तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। क्योंकि आपके पास अदर काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि मतलब कभी ये काम कभी वो काम, तो आप उस चीज़ मतलब कि जैसा आप सोच रहे हो उस तरह से आप पढ़ नहीं पाते हो। जैसे मैं सोचती बहुत हूँ कि मतलब मुझे अगर टाइम मिल जाए तो मैं 4-5 घंटे पढ़ाई कर लूँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा भागा दौड़ी है ना इस टाइम पे, और घर का काम, फिर दुकान में टाइम देना, और ब्लाउज भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आई हैं स्टिचिंग करने के लिए, तो उसमें भी टाइम निकल जाता है। क्योंकि एक दिन में 2-3 ब्लाउज कंप्लीट करना, तो कहीं न कहीं मतलब मेरे पास इस टाइम पे टाइम का अभाव है, जिसकी वजह से मेरी जो स्टडी है वो अच्छे से नहीं चल पा रही है कि मतलब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लूँ और मेरा जो टारगेट डेली का रहता है वो कंप्लीट हो जाए। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं पढूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ ताकि मेरा पेपर निकल जाए, लेकिन संभव ही नहीं है ना यार। अगर सोचो, देखिए शादी के बाद ना, अगर आप ये सोचो कि मुझे शादी के पहले वाली टाइम मेरे पास हो जाए और सफिशिएंट टाइम रहे मेरे पास तो मैं पढ़ाई कर लूँ, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि शादी के बाद आप अलग मतलब एक ऐसे मोड़ पे आ जाते हो कि हर चारों तरफ से जिम्मेदारी दिखती हैं, काम करना, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, बच्चों को देखना और घर को संभालना और कुछ काम आ गया, जिसकी वजह से किसी को भी टाइम नहीं मिलता। पर मैं सभी हाउसवाइफ को एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप ऐसे ही मतलब बैठे रहेंगे ना, सोचते बैठे रहेंगे और अभी स्टार्टिंग नहीं करेंगे, तो आपको ना लास्ट में बहुत ज़्यादा पछताना होगा। क्योंकि ऐसे सोचते सोचते आपकी पूरी एज चली जाएगी। अभी आप 30 के होंगे, 32 के, 35 के इतने होंगे, धीरे पता नहीं कब आते आते आप मतलब ऐसे देखते देखते 10 साल और उम्र चली जाएगी।
तो आपके पास लास्ट में ना एक पछतावा बस रह जाएगा कि हमने पढ़ाई नहीं किया, हमने मेहनत नहीं करी और हमने कोई भी मतलब काम नहीं किया कि मैं स्टैंड हो जाऊं और मुझे मतलब 2-4 पैसे आने लगे, मेरी इनकम हो जाए। तो मैं सभी एस्पिरेंट को या सभी हाउसवाइफ को एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी अभी 30+ एज है, मतलब 35 है, 40 है, जितनी भी है, तो आप एक स्टार्टिंग कीजिए, कुछ भी करिए लेकिन सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश करिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर औरत के पास 2-4 पैसे आते हैं तो उसकी ना अलग ही मतलब वैल्यू रहती है। कोई भी चीज़ लेना है, कुछ भी करना है तो वो बड़े आराम से कर सकती है, ले सकती है। ये कि अगर हमें 10 रुपए की ज़रूरत पड़ी तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता, हम वो चीज़ खुद कर लेते हैं। तो आप ना ऐसा काम करिए और मतलब जो आपने सपना देखा है, जो चीज़ सोचा है उसको आप करिए और अच्छे से करिए। तो अब हम यहीं पे ब्लॉग की एंडिंग करते हैं और हम आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट मोटिवेशनल ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।